नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए पति की मनमानी। पति पत्नी का रिश्ता निहायत ही लोकतांत्रिक होता है, जिसमें किसी एक की भी मनमानी रिश्ते में खटास घोल सकती है और उसे तोड़ भी सकती है। अब वह दौर गया जब पत्नियां पति की मनमानी को खामोशी से हजम कर लिया करती थी। शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर होने के चलते वे पति की मनमानियां ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। पति की मनमानियों को पत्नियां कब तक बर्दाश्त करें? इस सवाल का सीधा सा और सटीक जवाब तो यह है कि तब तक कि जब तक सब्र जवाब न दे जाए और जीना मुहाल न हो जाए। लेकिन इसके बाद क्या? इस सवाल का भी सीधा और सटीक जवाब यह है कि जब सब्र जवाब देने लगे और पति लाख कोशिशों के बाद भी मनमानी से बाज न आए तो तलाक ही इकलौता रास्ता बचता है। पर यह आखिरी विकल्प उसी हालत में कहा जा सकता है जब यह तय या साबित हो जाए कि क्या वाकई मनमानी नाकाबिले बर्दाश्त थी और क्या पति को समझाने बुझाने के सारे तौर तरीके आजमाए जा चुके थे। कुछ उदाहरणों से यह बात समझे कि मनमाने पति को कब तक बर्दाश्त करें, जिनसे यह समस्या हल हो सकती है। अब से कुछ दिनों पहले आगरा का एक दिलचस्प मामला देश भर में सुर्खियों में रहा था। एक महिला ने इस आधार पर तलाक चाहा था कि उसका पति नहाता नहीं है, जिससे उसके शरीर से काफी गंदी बदबू आती है। इस शादी को महज 40 दिन ही हुए थे कि महिला ने आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत की। उसका रोना यह था कि पति महीने में केवल 1 या 2 बार ही नहाता है, जिससे उसमें से असहनीय दुर्गंध आती है। जवाब में पति ने यह नहीं कहा कि वह रोज नहाता है, बल्कि यह सफाई दी कि वह रोज शरीर पर गंगा जल छिड़कता है, जिससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इसके बाद भी पत्नी के कहने पर वह 1 महीने में 6 बार नहाया है। मामला अभी अदालत में चल रहा है और उसका फैसला जो भी आए, लेकिन यह सच है कि गंदे व मैले कुचैले पति के साथ जिंदगी काटना किसी भी पत्नी के लिए आसान नहीं, खास तौर से उस वक्त जब वह इस बारे में सुनने और समझने को तैयार ही न हो। आगरा वाले पति ने परिवार परामर्श केंद्र के अधिकारियों की समझाइश पर यह वादा किया था कि वह रोज नहाएगा, लेकिन पत्नी ने उसके वादे पर एतबार नहीं किया। यह ठीक है कि पति की मनमानी का यह मामला लगभग अपवाद था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बड़े पैमाने पर पत्नियां पतियों की जिन मनमानियों से परेशान रहती हैं, उनमें से गंदगी की हिस्सेदारी भी कम नहीं। मसलन कई पति वाकई हफ्तों तक नहीं नहाते, दाढ़ी नहीं बनाते, बगलों के प्राइवेट पार्ट के आसपास के बाल नहीं हटाते और कई दिनों तक कपड़े नहीं बदलते। इससे पत्नियां तंग आ जाती है, लेकिन सभी तलाक के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाती, बल्कि अधिकतर पति को सुधारने की कोशिश करती है, अपने घर गृहस्थी बनाए रखने के लिए, उसे साफ सफाई के लिए प्रेरित करती है। लेकिन भोपाल की 23 वर्षीय आरती बदला नाम इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो आगरा वाली पत्नी की तरह अदालत जा पहुंची। यह दिलचस्प मामला अप्रैल 2021 का है। आरती की शिकायत थी कि अरविंद बदला नाम हफ्ता भर नहाता नहीं और न ही शेव करता। शरीर से बदबू उठती है तो वह खूब सा परफ्यूम छिड़क लेता है। मामला राज्य महिला आयोग भी पहुंचा था, जहां आयोग ने अरविंद को हिदायत दी थी कि वह 2 महीने में अपनी ये गंदी आदतें सुधारे और साफ सफाई से रहना शुरू करे। लेकिन जिसने अपनी 25 साल की जिंदगी में अपने घर वालों और दोस्तों की न सुनी हो, वह भला कैसे आयोग के निर्देशों पर अमल करता। भोपाल फैमिली कोर्ट के जज RN चंडोक ने आरती की परेशानी समझते हुए पति पत्नी को 6 महीने अलग अलग रहने का हुक्म दिया, जिसे कानून की भाषा में कूलिंग पीरियड कहते हैं। सुनाते इसके बाद तलाक की डिग्री पारित करने की बात कही। दरअसल यह आरती और अरविंद को सलाह और सहूलियत दोनों थे कि वे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा
13B के तहत परस्पर सहमति से तलाक ले ले। और ऐसा ही हुआ भी कि अदालत ने इस आदत को पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता माना, लेकिन सुधार की पहल के तहत कोर्ट ने अरविंद को सुधरने का मौका भी दिया था। हालांकि साफ सफाई सीधे सीधे तलाक का आधार कानूनन नहीं होती, लेकिन अगर यह पत्नी का जीना दुभर कर दे तो इसे मानसिक क्रूरता की श्रेणी में गिना जा सकता है, क्योंकि इससे पत्नी मानसिक व भावनात्मक रूप से प्रभावित होती है। इस पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(1) IA के तहत पति पत्नी एक दूसरे पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें गंदगी से रहने के अलावा गाली गलौज, बार बार बेइज्जत करना, मानसिक तनाव देना, आत्मसम्मान व प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और अनदेखी करना आदि शामिल है। यानी वे कृत्य जो सीधे सीधे हिंसा और शारीरिक क्रूरता की श्रेणी में न आते हों, जैसे मारपीट, दहेज के लिए शारीरिक प्रताड़ना व घरेलू हिंसा वगैरह, इनके लिए अलग से भी कई कानून हैं। गंदगी सहित दूसरे छोटे मोटे घरेलू विवाद जिनमें पति अपनी मर्जी और जीत के चलते पत्नी की एक नहीं सुनता, इससे भारत ही क्या पूरी दुनिया के कपल्स की बड़ी समस्या है। खास तौर से पत्नी के लिए जो पति की मनमानी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रहती है कि घर न टूटे और बच्चे अगर हो तो उन्हें अलगाव का तनाव व दर्द न झेलना पड़े। 42 वर्षीय सूची एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है। अब से कोई 14 साल पहले उनकी शादी सौरभ से हुई थी, जो उन्हीं की तरह सरकारी स्कूल में टीचर थे। सौरभ व उसके घर वाले अच्छे थे और सूची जल्द ही ससुराल में घुल मिल गई थी। उसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन शादी के कोई 1.5 साल बाद सौरभ के कोई कुल गुरु घर आए तो परिवार में उत्सव सा माहौल था। सूची ने सौरभ व सास ससुर के मुंह से सुन रखा था कि गुरुजी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, हिमालय पर कहीं रहते हैं और उनकी उम्र 400 साल के करीब है। वे हर 100 साल में चोला यानी रूप रंग बदलते रहते हैं। 5 पीढ़ियों से उनकी हमारे परिवार पर असीम कृपा और आशीर्वाद है। सूची खुद आस्तिक और आस्थावान थी, लेकिन इस हद तक नहीं कि कुछ भी उल्टा सुल्टा सच मान ले। घर में किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, इसलिए उसने ज्यादा तर्क कुतर्क गुरुजी की बाबत नहीं किए और घर वालों के साथ उनके स्वागत सत्कार की तैयारियों में जुट गई। दिक्कत तब खड़ी हो गई जब पूरे परिवार ने गुरुजी के पांव छुए, पर सूची ने नहीं छुए, क्योंकि उसका मन गवारा नहीं कर रहा था। सास और सौरभ ने कई बार इशारा किया, लेकिन सूची ने पैर नहीं छुए तो बाद में सौरभ बिफर पड़ा कि पैर तो तुम्हें गुरुजी के छूने पड़ेंगे, वे हमारे भगवान हैं, पूजनीय हैं, वगैरह वगैरह। गुरुजी तो चले गए, लेकिन सौरभ और सूची को बिना मांगे कलह का आशीर्वाद दे गए। नाराज सौरभ ने सूची से बातचीत करना लगभग बंद कर दिया और बात बात में उस पर ताने कसने लगा। सास ससुर भी खफा थे, इसलिए बेटे को कुछ नहीं बोले। सूची ने समझदार पत्नी की तरह कई बार सौरभ से माफी मांगते हुए कहा कि मैं आपके पैर छू सकती हूँ, ससुर जी के तो हर तीज त्योहार पर छूती ही हूँ, क्योंकि वे पिता तुल्य है। उनके प्रति मेरे मन में स्वाभाविक आदर सम्मान है, लेकिन किसी गुरुजी के पैर मैं नहीं छू सकती। पर सौरभ ने अपना रवैया नहीं बदला तो सूची दुखी मन से मायके आ गई और पेरेंट्स को सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने बेटी का साथ दिया, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल बात बन जाएगी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी बात नहीं बनी। तो सूची ने वकील के जरिए तलाक का नोटिस भिजवा दिया। जवाब में सास ससुर खुद आए और सूची सहित उसके माँ बाप से बात की। सूची ने वही बातें दोहराई जो वह सौरभ से कह चुकी थी। कुछ दिनों की मीटिंग्स के बाद हालांकि बात बन गई, लेकिन सूची अपनी इस जीत पर कायम रही कि वह किसी गुरुजी सुरुजी के पैर नहीं छुएगी। शादी के बाद का लंबा वक्त मैंने उन गुरुजी के चलते तनाव में गुजारा। सूची बताती है, इस घटना को अब 12 साल हो चुके हैं। हम पति पत्नी के संबंध सहज होने में लंबा वक्त लग गया। अब सब कुछ ठीक है, पर इस दौरान मैंने महसूसा है कि पत्नी को पति की बेजा मनमानी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए।
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और स्वाभिमानी हो। धार्मिक मनमानियों के ज्यादातर मामलों में पत्नियां पति के सामने घुटने टेक देती है और जिंदगी भर गिल्ट और घुटन से भरी रहती है। लेकिन आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी पत्नियां कोर्ट जाने में नहीं हिचकती। ऐसे ही एक मामले अरुण के आर बनाम अरुणिमा टीएस में केरल हाई कोर्ट की जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एमबी स्नेहलता की बेंच ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते तलाक की डिग्री इसी साल 25 मार्च को पारित की थी। इस मामले में शादी 23 अक्टूबर 2016 को हुई थी। पति निहायत ही धार्मिक व्यक्ति था। पत्नी की शिकायत के मुताबिक वह अंधविश्वासी था और नियमित मंदिर व आश्रम जाता था और पत्नी को भी ऐसा करने को मजबूर करता था, जो सूची की तरह केरल की इस पत्नी को भी गवारा न था। पेशे से आयुर्वेद इस डॉक्टर पत्नी ने तलाक के अपने वाद पत्र में दूसरे कुछ आरोपों के साथ यह उल्लेख भी किया था कि पति बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहता और पारिवारिक जीवन में भी उदासीन है। उसने 2019 में तलाक की अर्जी दी, जिस पर फैमिली कोर्ट ने माना कि यह मानसिक क्रूरता है, इसलिए तलाक की डिग्री दी जाती है। पति इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गया, लेकिन उसे कोई राहत वहां से भी नहीं मिली। केरल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को यथावत रखते यह टिप्पणी की कि आत्मिक या धार्मिक मान्यताओं को जबरन थोपना मानसिक क्रूरता है। एक वैवाहिक संबंध किसी साथी को दूसरे की व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं को जबरन स्वीकार करने का अधिकार नहीं देता, लेकिन अगर कोई इसे न केवल स्वीकृति देता बल्कि थोपता भी है तो वह धर्म है, जिसका एक और नाम और काम स्त्री शोषण रखा जा सकता है। पौराणिक ग्रंथ इस तरह के किस्से कहानियों से भरे पड़े हैं कि पति जैसा भी हो, हर हाल में पत्नी को उससे निभाना चाहिए, वरना उसे पाप लगेगा, वह विधवा हो जाएगी, वगैरह वगैरह। सनातनियों का संविधान मनुस्मृति तो ऐसी बेहूदी बातों के बारे में कुछ यूँ कहता है, पति चाहे झूठा हो, कठोर हो, लालची हो, बीमार हो, नपुंसक हो या निसंतान हो, स्त्री को फिर भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। अध्याय 5 श्लोक 151। ऐसे ढेरों आदेशों को पुख्ता करती हुई कहानियों की भी भरमार है कि पत्नियां पतियों की मनमानी सहती रही, लेकिन उसे छोड़कर सुकून की जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक कहानी की माने तो पत्नी को पति से सहवास करने का आग्रह करने का भी अधिकार नहीं था। यह कहानी कश्यप ऋषि और दीति की है। दीति चाहती थी कि वह ऐसे बेटों की माँ बने जो देवताओं के राजा इंद्र को हरा पाए। एक शाम उसने कश्यप से सहवास का आग्रह किया तो उन्होंने यह कहते इनकार कर दिया कि यह संध्या काल है, देवताओं के पूजा पाठ का समय है। अगर इस वक्त हम सहवास करेंगे तो तुम्हारे गर्भ से असुर टाइप के पुत्र पैदा होंगे। दीति का मन उसी वक्त सहवास करने का कर रहा था, इसलिए वह भी जीत पर अड़ गई। बकौल कहानी की सीख यह इच्छा नहीं बल्कि काम वासना, क्रोध और असंयम था जो औरतों को शोभा नहीं देता। लिहाजा कश्यप ऋषि तैयार हो गए, लेकिन उनके इस संसर्ग से पैदा हुए 2 राक्षस, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पड़े। इस कहानी का सीधा सा मैसेज यह है कि पत्नी इच्छा होने पर अगर पति से सहवास के लिए कहेगी तो संतान अपराधी किस्म की पैदा होगी। इतना ही नहीं, अगर पत्नी किसी गैर मर्द को नजर उठाकर देख भी ले तो पति तिलमिलाकर उसे श्राप दे देते थे, जिससे दूसरी औरतें जमीन में नजरें गड़ाए चले। और माँ रेणुका थी, जिनके पति व्रत और पति सेवा की मिसाल दी जाती थी कि वे कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाती हैं तो वह गिर कर टूटता नहीं। एक दिन रेणुका ने नदी में एक गंधर्व को अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा यानी नदी में रोमांस करते देखा तो उनका मन भी सेक्स के लिए मचल उठा, जो निहायत ही स्वाभाविक बात है। इधर अपनी कुटिया में बैठे जन्मदिग्नी ने अपने योग बल की ताकत से देख लिया रेणुका का मन पतिव्रत से डोल रहा है, जिसके चलते वह पापिन हो गई है। तो वे गुस्सा उठे और अपने बेटों को हुक्म दिया कि वे माँ का सिर कलम कर दे। बड़े बेटों ने माँ की हत्या करने से मना कर दिया तो जन्मदिग्नी ने उन्हें नपुंसक होने का श्राप दे दिया।
उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम ने माँ की हत्या कर दी। इस कहानी में छिपा मैसेज समझे तो बिना किसी वजह के पत्नी पर शक करने का हक पति को था। उसे घोर और कठोर सजा देने का अधिकार भी मिला हुआ था। बेटों की नजर में उसने माँ को भव्य विचारिणी ठहरा दिया। अपना हुक्म न मानने वाले बेटों को नामर्द बना डाला और सजा भी मौत की बेटे से ही दिलवाई। घरेलू हिंसा को स्थापित करती ऐसी सैकड़ों कहानियां पत्नियों को डराने की मंशा से गढ़ी गई है, जिससे कि वे पति की मनमानी सहते उसकी गुलामी ढोती रहे, वरना उनका अंजाम रेणुका और दीति जैसा होगा। पति की मनमानी अगर मामूली या स्वभावगत है तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है और समझाया व सुधारा भी जा सकता है। हर समझदार पत्नी की पहली कोशिश यही होनी चाहिए। छोटी मोटी मनमानियों पर बवाल मचाना या अदालत थाने जाना ठीक नहीं। आए दिन ऐसे मामले मीडिया की सुर्खियां बनाते रहते हैं कि पति ने आइसक्रीम या चाट खिलाने से इनकार किया तो पत्नी थाने और परिवार परामर्श केंद्र जा पहुंची। अब इसमें मनमानी कौन कर रहा था, पति या पत्नी? यह कतई सोचने की बात नहीं। यह और ऐसी कई रोजमर्राई बातें मनमानी की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती, जिनसे पत्नी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस न पहुंच रही हो। अगर पति नहाने के बाद गीली टॉवल बिस्तर पर पटक देता हो और पत्नी के बार बार कहने पर भी न माने, तो कलह विवाद या कोर्ट थाना इसका इलाज नहीं। इलाज है टॉवल को बिस्तर पर ही पड़े रहने देना या फिर खुद उठाकर सुखाने के लिए टांग देना। मुमकिन है इससे कभी पति को अक्ल आए और न भी आए तो यह कोई रोने झिंकने वाली बात या मुद्दा नहीं। मैला कुचैला पति, ज्यादा धार्मिक और अंधविश्वासी पति, नशेला पति अगर न माने तो कोर्ट जाना हर्ज की बात नहीं, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी हदें होती हैं और पत्नी कब तक ऐसे पतियों के साथ निभाए, यह तो पत्नी को ही तय करना होता है कि घुटन भरी जिंदगी से बेहतर है आजादी, जिसमें किसी का कोई दबाव न हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।